हाँ, हेलो दोस्तों, आपका टेस्ट क्विज में बहुत बहुत स्वागत है। तो अपने लोग एक चैप्टर को ना फिर से ना जो पढ़ रहे थे उसी को अपने लोग आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो अपने लोग लास्ट क्लास में देखे थे ग्रेविटेशन के बारे में और उससे कुछ बेसिक्स लॉज के बारे में देखे थे। तो हम लोग क्या क्या देखे थे? ग्रेविटेशन के केप्लर्स लॉ को समझे थे। क्या होता है केप्लर्स लॉ? ये क्या होता है, कोई भी प्लेनेट ना किसी अपने को सन के अराउंड जो मूव कर रहा है तो उसमें क्या लॉ को ये फॉलो कर रहा है। जब भी आप देखोगे क्या, हमेशा एक सेंटर में क्या हो, एक सन होगा और उसके चारों तरफ क्या होगा, प्लेनेट अपने को मूव करते हैं ना। तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जब मूव कर रहा है तो उसमें क्या हुआ, कुछ लॉज को ये क्या फॉलो कर रहे थे। तो उस 3 लॉज को हम लोग समझे थे। केप्लर्स फर्स्ट लॉ देखे थे, केप्लर सेकेंड लॉ देखे थे और केप्लर क्या थर्ड लॉ देखे थे। उसके बाद अपने लोग ना कुछ अपने को क्या न्यूटन्स के अपने को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉज को हम लोग फिर से देखे थे। तो आइए और मैं आगे की ओर बढ़ता हूं और उस दोनों का यूज करके आगे कुछ और ना हम लोग क्या है एनर्जी वगैरह को बनाते हैं और फिर उसका यूज करके कैसे मैं सेटेलाइट वगैरह वर्क कर रहा है, हम लोग सेटेलाइट वगैरह को कैसे लॉन्च करते हैं, ये सब अपने को बारे में यहाँ पर समझते हैं। तो आइए दोस्तों आगे की ओर हम लोग ना यहाँ से बढ़ते हैं। तो ये है अपने को नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। तो सबसे जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है एक ना। तो हमेशा जैसे कि नाम से दिख रहा है एनर्जी, कुछ ना कुछ आपको क्या होगा, कहीं ना कहीं ये आपका स्टोर होगा ना। तो एनर्जी का मतलब क्या है, वर्क डन करेंगे और वर्क डन करने से क्या करता है, कहीं पर स्टोर कर गया तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी। या हम लोग क्या एनर्जी कहीं स्टोर है, उसका एनर्जी का यूज करके मैं वर्क डन कर सकता हूं। तो एक बात हम लोग हमेशा ये देखे थे वर्क एनर्जी थ्योरम में, आप किसी वर्क को क्या कर सकते हो, एनर्जी में स्टोर किया जा सकता है। और दूसरे में अपने लोग को क्या रहेगा, सेकेंड है कोई एनर्जी है उसको मैं वर्क में स्टोर कर सकता हूं। तो क्या होगा, एनर्जी एंड वर्क जो होगा ना, ये क्या है, इंटर कन्वर्सेबल होगा, है ना। वी कैन क्या हुआ, चेंज द वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ना। हमेशा आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। तो इसको कैसे बदलते हैं, क्या होता है, उसी के प्रिंसिपल को हमको समझना है ना। उसका बेसिक मेथड्स क्या है, कैसे हम लोग ये करते हैं, उसके हमारे को क्या करना है, प्रिंसिपल को समझना। तो सबसे पहले क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्या ना। तो क्या हो रहा है अपने लोग का, ये यहाँ पर अर्थ है, ऐसा ऐसा, ये क्या है, अर्थ है। अपने को इसको है EARTH, अर्थ है। यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ एक ना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगा। अब मैं इसको क्या हुआ, मूव करके किसी कारण से इस हाइट पर लेके आ गया। तो क्या हो रहा है, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ यहाँ पर और इसको मैं मूव करके क्या इस हाइट पर लेके चला गया ऐसा। तो मैं क्या हुआ, अपने को ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया। ये क्या था, ऑब्जेक्ट हमारे को यहाँ था और मैं इसको मूव करके क्या इस पोजीशन पर लेके आ गया। तो अब जो होगा, एक यहाँ एनर्जी के रूप में क्या करें, ये स्टोर हो गया और इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपने को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस अपने को एनर्जी को ना मैं यहाँ से क्या निकालना चाह रहा हूँ, क्या एनर्जी यहाँ स्टोर है। और मैं जब भी इसको यहाँ पर रिलीज करूंगा, ये क्या बहुत तेजी से अपनी ओर ऐसा मूव करेगा अर्थ की ओर। और ये जो अपने को पोटेंशियल एनर्जी है, ये क्या हुआ, यहाँ पर किनेटिक एनर्जी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर जा रहा है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होगा, क्या होगा, उसको मैं ना यहाँ से थोड़ा सा डिराइव करना चाह रहा हूँ और आपको ना एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो आइए यहाँ पर इसको ना अच्छे से अपने लोग समझते हैं और फिर ना आगे की ओर अपने बढ़ेंगे। तो यहाँ हुआ यहाँ से, तो एक मैं ऐसा करके दिखा रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, ये अपने को M है या M1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, M2 है ना। दोनों के बीच में एक क्या हो रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है ना। ये M1 M2 और डिस्टेंस क्या है, R है ना। तो दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है F बराबर, हम लोग लास्ट क्लास में गए थे G, और ये हो गया M1 M2 अपॉन R का स्क्वायर। मैं ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को ना अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जो हो रहा है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसा, है ना। ये इसको मैं किसी कारण से इसको मूव करके ज्यादा इधर ले जाता ना, ये अगेंस्ट क्या है, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ। मैं इसको मूव कर करके और कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर ले गया M2 को।
तो अपने को क्या हो रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन से मूव करके दूसरे पोजीशन पर लेके आपको जाना है, तो इसके बीच में क्या होगा, कुछ आपको वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने हमेशा क्या है, जो ऑब्जेक्ट है ये इस टाइप ना अट्रैक्ट हो रही है इस ऑब्जेक्ट की ओर, तो जब भी आप इसको दूर ले जाओगे तो यहाँ पर क्या है, वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो क्या वर्क डन करना पड़ेगा, और ये जो वर्क डन जो करेंगे ना, वो जो स्टोर होगा, यही क्या होगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। तो कैसे हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, तो हम लोग जानते हैं वर्क डन बराबर क्या हो जाता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस ना, ये हो जाता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो मैं ना इसको ऐसा लिखा, फोर्स है तो फोर्स क्या है, जी है, और ये हो गया m1, और ये हो गया m2 अपॉन क्या है, r का स्क्वायर, और ये हो गया क्या, dr, और ये ऐसा, और इसका पोजीशन क्या था, ये r1 है, और ये पोजीशन क्या है, ये हो गया क्या, r2, ऐसा कर लेते हैं, है ना अपने लोगों का। तो r1 से मैं मूव करके क्या कर रहा, r2 पर ले जा रहा हूँ, तो इसकी पोजीशन है ये क्या है, r1 से r2 ऐसा रहा। तो ये जो वर्क डन जो कर रहे हैं ना, ये एक एनर्जी में स्टोर हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपने लोगों को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या हो गया आपका U हुआ, और ऐसा करते हैं तो इसमें कांस्टेंट है, ये बाहर कर लिया, G हो गया, m1 m2, और इधर हो गया क्या, r1 से r2, और ये हो गया 1/r², और dr, है ना। तो कैसे इसको रहा, ये करोगे इंटीग्रेट आप r⁻², हो गया। तो हम लोग देखते हैं x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता था, x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो मैं इसको कर रहा हूँ r⁻²+1 और डिवाइड बाई -2+1, तो क्या हो गया, माइनस, ये आ जाएगा r⁻1 डिवाइड बाई -1, तो -1/r इसको लिख सकते हैं। तो मैं इसको ना ये कर रहा हूँ, तो इक्वल टू क्या हो गया, -g m1 m2, और ये जो आपको ना इंटीग्रेट होने के बाद बच जा रहा है, ये माइनस को मैं बाहर कर लिया हूँ, 1/r, और ये हो गया क्या, r1 to r2। तो इसको मैं और सॉल्व कर रहा हूँ, -g m1 m2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसा करेंगे तो 1/r2 -1/r1, है ना ऐसा। तो ये हो जाता है क्या, माइनस अपने को g, -g, और ये हो गया m1, यहाँ से ये वैल्यू आ गया m1, ये हो गया m2, और ये हो गया क्या, 1/r2 -1/r1, है ना, ये ऐसा आ गया। तो इसको थोड़ा सा ये जो आपने को ये हो गया, यही हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो गया, अपने को r2 से या r1 से r2 में ले जाने पर जितने अपने को वर्क करना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर, तो ये जो एक एनर्जी में स्टोर होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इसको हम लोग ना थोड़ा और डिटेल में ना अच्छे से यहाँ देखते हैं और इसको समझते हैं यहाँ पर। तो इससे आपका ये रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी बीइंग द एनर्जी स्टोर इन द बॉडी, इट, है ना, गिवन पोजीशन है। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ से, तो क्या हो रहा है, जब मैं पोजीशन को बदलता हूँ, और पोजीशन को जब भी बदलता हूँ उसमें कुछ वर्क डन करना पड़ा, कुछ कार्य करना पड़ा, वर्क डन। तो ये वर्क डन क्या हुआ, ये स्टोर कर जाएगा एक एनर्जी में, और दैट एनर्जी इज कॉल्ड क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ना। तो क्या है, द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, है ना, इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, एंड वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी arising आउट ऑफ द फोर्स कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो जब भी हम लोग ये करते हैं तो हम लोग ना उसको क्या करेगा, ये एनर्जी में स्टोर कर रहा है। तो ये हम लोग तो देखे थे, तो वर्क डन बराबर क्या होगा, r1 से r2 जा रहा है, और यहाँ पर gm, ये कैपिटल M है, एक अपने को ऑब्जेक्ट है, और दूसरे अपने को जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्या है, दूसरी बॉडी की मास क्या है, m है। पहली बॉडी की मास क्या है, कैपिटल M है, और दूसरी बॉडी की m है, और दोनों के बीच का जो ये फोर्स है F × dr। तो मैं इसको ना इंटीग्रेट करूंगा, तो क्या माइनस
और ये हो गया जी एम और एम 1 - R2 1 बाई क्या हो गया R1, ऐसा कर जाता है। तो इससे ना अपने को क्या हो गया, अपने को R1 को ना हम लोग क्या करते हैं इनफाइनाइट मान लेते हैं। इनफाइनाइट से कुछ एक पॉइंट पर ले आने में क्या टास्क करेगा। तो मैंने इसको ना इनफाइनाइट मान लिया, इसको R2 को ना इनफाइनाइट मान लिया, तो ये क्या होगा 0 कर जाएगा। और इसको मैं क्या किया R डिस्टेंस मान लिया, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा ये क्या है जी M1 M2 अपॉन क्या होगा R का स्क्वायर ना। तो ये जो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगा ये हमेशा क्या होगा भी ऐसा चलाएगा। तो अब आइए यहाँ से क्या होगा, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ ए फोर पार्टिकल प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड एल ऑब्टेन द पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो क्वेश्चन है ये यहाँ पर दिखा रहा है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर फाइंड हमारे को करना है। तो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द फोर पार्टिकल प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड एल है। तो क्या हो रहा है, एक अपने को पास ऐसा हो रहा है और ये क्या है साइड यहाँ पर एल हो गया। तो यहाँ पर एक ये है फाइंड द पोटेंशियल फोर पार्टिकल, तो एक एम है, यहाँ पर पार्टिकल भी एम है। अब फाइंड द पोटेंशियल सिस्टम ऑफ फोर पार्टिकल्स, उसका ये एम है और ये सबका मास क्या हो मैं एम कर लिया। अब ना अपने लोगों को ना क्या ये करना है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या एल है एल है एल है एल है ना। तो अब इसका ना यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया और ये डिस्टेंस हो गया, तो ये एल है तो पाइथागोरस से हम लोग निकाल लेंगे। ये डिस्टेंस बराबर कैपिटल एल बराबर क्या होगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का √2, तो क्या होगा √2L हो जाएगा, √2L। तो ये जो डिस्टेंस हो गया इसको भी मैं निकाल लिया √2 और क्या है L। अब अपने को क्या बोलता है कि अपने को इसके बीच में ना पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा कि मैं एक ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ रखा और इसको यहाँ से मूव करके इनफाइनाइट से यहाँ लाने में कुछ एक टास्क वर्क करना पड़ेगा। ये हो गया M1 और M2 के बीच में। उसी तरह से फिर से क्या होगा, ये M1 को मैं ये पहले दो को कर ले, अब मैं थर्ड को लाऊंगा तो दोनों के अगेंस्ट करना पड़ेगा। किसका अगेंस्ट, ये M के अगेंस्ट और इस अगेंस्ट पर। फिर मैं जब ना फोर्थ को लाऊंगा तो कितने बार करना पड़ेगा, ये तीनों के अगेंस्ट ऐसा करना पड़ेगा। तो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ना वो सभी ऑब्जेक्ट का क्या होगा एक दूसरे के अगेंस्ट होगा। तो कितने पेयर बनेंगे ना वही अपने को क्या होगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ये चलाएगा। तो जो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगा ये अपने लोगों का, तो U बराबर टोटल अपने को पोटेंशियल एनर्जी को हम U से ऐसा दिखाते हैं अपने को पोटेंशियल एनर्जी U, चाहे इसको पोटेंशियल एनर्जी को ऐसा V से चलिए दिखा रहे हैं, फिर V हो गया पोटेंशियल एनर्जी बराबर। तो पहले क्या इस दो पेयर के बीच में, ये चाहे आपस में चारों पेयर के बीच में, तो 4 टाइम्स क्या हो गया M × M है ना, दो का, और डिवाइडेड बाई जो दोनों का डिस्टेंस क्या है L है, तो ये हो गया L। तो ये चारों का आपस में है ना, ये यहाँ से। अब उसके बाद क्या है दो पेयर ऐसा बन रहा है, दो पेयर ये बन रहा है, तो प्लस क्या हो जाएगा आपका 2, और 2 करने के बाद ये आ जाएगा यहाँ पर G भी रहेगा 2G, और ये हो गया क्या M और × M, और जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया ये क्या हो गया √2L है ना। एक बार फिर से इसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ यहाँ से। तो क्या हुआ टोटल पोटेंशियल एनर्जी अपने को यहाँ पर स्टोर करना है ना। तो पहले क्या है इसका कितने पेयर बन रहा है, तो एक पेयर ये बन रहा है, दूसरा पेयर ये बन रहा है, तीसरा पेयर क्या है ये, चौथा पेयर ये, तो ये हो गया 4 टाइम्स M1 M × L, दोनों का डिस्टेंस क्या है L है। फिर उसके बाद क्या है एक पेयर ऐसा बन जा रहा है और एक पेयर है, जितने टोटल पेयर बनेंगे ना उस सबको क्या करना है आपको सम करना है। तो मैं क्या किया यहाँ पर सब फर्स्ट पेयर को निकाल लिया और उसके बाद फिर से आपका क्या यहाँ पर सेकेंड पेयर को निकाल रहा है। तो इसी को अपने को ना क्या करना है सॉल्व करना है। तो ये क्या हो गया है अपने को 4G और हो गया M का स्क्वायर डिवाइड बाई L और प्लस ये हो गया √2G और M का स्क्वायर अपॉन L। तो इसको मैं और सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4 प्लस √2G और अपॉन L, और ये हो गया क्या G M का स्क्वायर ना। तो फर्स्ट का क्या होगा आपका ये आंसर आ गया, ठीक है ना।
तो आपको ना फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द फोर पार्टिकल प्लेस्ड एट द क्या है एट द वेरियस सॉरी एट द वर्टिसेस ऑफ द क्या होगा स्क्वायर साइड एल है एंड ऑब्टेन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेंटर। मैंने यहाँ सेंटर पर क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा इसको भी ना अपने को ना क्या करना फाइंड आउट करना है। तो सेंटर पर ये हो गया, तो फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर ये हो गया जो सेंटर पर हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका इसके कारण फिर इसके बाद सेकेंड फिर थर्ड फिर फोर्थ ना, तो जो ये हो गया बी हो गया जो पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर हो गया CENTR सेंटर इक्वल टू ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया GM और यहाँ मैं यूनिट चार्ज को रख लेता हूँ, ये यूनिट चार्ज है, तो ये हो गया क्या 1 यूनिट और डिस्टेंस कितना कितना हो जाएगा √2L डिवाइडेड बाई 2 ऐसा, और ऐसा पेयर कितना हो रहा है 1 2 3 और ये 4 ना, तो इनटू क्या हो गया 4 ऐसा हो गया। तो ये हो जाएगा कितना सॉल्व करेंगे तो 8GM और √2L है ना, इसको अपने को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4√2 ना, इसको आप √2 से ऐसा डिवाइड करेंगे तो 4 × 2 8 और √2 से √2 कट जाएगा, तो आपका क्या हो गया 4√2 और ये हो गया क्या GM और डिवाइड में क्या हो गया L ना, तो ये क्या होगा आपका सेकेंड केस का आंसर आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी को ना अपने लोग क्या करते हैं ऐसा अपने को फाइंड आउट करना, तो ये जो क्वेश्चन था उसका क्या रहेगा ये आपका सॉल्यूशन हो गया है ना। तो ये हम लोग ना आगे की और चलते हैं, थोड़ा सा ये सेटेलाइट वगैरह किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है और इसको अपने लोग ना यहाँ पर समझते हैं, सेटेलाइट प्रिंसिपल को कैसे यहाँ पर देखते हैं और कैसे उसको अपने लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो इसे यहाँ पर ना आगे की ओर हम लोग निकलते हैं। तो सबसे पहला एक अपने को एस्केप स्पीड को देखते हैं ना, इसी का यूज कर रहे हैं। तो एस्केप स्पीड क्या है, हम लोग क्या करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को जब अर्थ से थ्रो करते हैं तो फिर क्या वापस आ जाती है। मैं मान ली स्पीड को बढ़ा दूँ तो फिर क्या होगा फिर से वो वापस आ जाता है। कुछ मैं इतना स्पीड को बढ़ा दूँ, मान ली किसी मशीन का मैं यूज करूँ और उसकी स्पीड को इतना बढ़ा दूँ कि वो वापस लौट के नहीं आए, तो क्या पॉसिबल है क्या कि मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ से किसी स्पीड से फेंक दूँ तो वापस फिर क्या अर्थ पर ना आए। तो वो जो मिनिमम स्पीड होगा ना जिससे क्या होगा मैं इस अपने को फेंकूंगा अर्थ से, मैं क्या कर रहा हूँ अर्थ से थ्रो कर रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट को, और ये ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए वापस क्या अर्थ पर नहीं आना चाहिए। तो ये अर्थ पर वापस ना आए तो उसमें क्या होगा आपको किस स्पीड से फेंकना होगा, उस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं एस्केप अपने को वेलोसिटी। तो उसी को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कि अर्थ पर क्या स्पीड से हम लोग अपने को कोई ऑब्जेक्ट को मैं थ्रो कर दूं कि ये ऑब्जेक्ट क्या होगा फिर से वापस ना आए। तो इसको अपने लोग यहाँ से दिखा रहे हैं द नेचुरल क्वारी दैट अराइजेज इन आवर माइंड ना फॉलोइंग, कैन वी थ्रो एनी ऑब्जेक्ट विथ सच एन इनिशियल स्पीड दैट डज नॉट फॉल बैक टू द अर्थ। ये क्या पॉसिबल है क्या? यस पॉसिबल है, हम ऐसा अपने को स्पीड से फेंक सकते हैं जो ये वापस फिर से हमारे पे अर्थ पे नहीं आएगा। तो ये स्पीड होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे एस्केप स्पीड। तो इसको ये निकालते हैं द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड है ना फॉर एन ऑब्जेक्ट टू रीच इनफाइनाइट ना, दैट इज द एस्केप फ्रॉम द अर्थ ना करस्पॉन्ड टू ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं अपने को एस्केप स्पीड। तो इसको कैसे हम लोग निकालते हैं, तो क्या हो रहा है कि हमारे पास जब भी ना यहाँ पर ये रखा हुआ है अपने को ये यहाँ पर कुछ अपने को एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है ना, तो ये क्या हो गया यहाँ पर एक अपने को पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ है, ये क्या है RE है ना। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी हमने तो देखे थे G और मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ अर्थ है, ये क्या मास M है, मास ऑफ अर्थ इंटू M और डिवाइडेड में क्या होगा RE है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ रखा हुआ है।
अब मैं ना अपने को इतना किनेटिक एनर्जी देना है कि ये पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर ले, ये बराबर कर लेना। तो अपने को क्या हुआ, ये अपने पोटेंशियल एनर्जी था, ये किनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया, हाफ एम और क्या v का स्क्वायर। ये दोनों को अपने लोग को क्या करना है, इक्वेट करना होगा ना। मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्पीड से यहाँ पर फेंक रहा हूँ, ये किनेटिक एनर्जी होगा जो क्या हुआ इस पोटेंशियल एनर्जी के क्या बराबर आ जाए। तो यहाँ पर मैं क्या दिखा रहा हूँ कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कुछ हाइट पर है ना, h हाइट पर है, वह h क्या है, निग्लिजिबल है ना, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या है जी एम एम, ये क्या पोटेंशियल एनर्जी है और ये क्या काइनेटिक एनर्जी है। तो ये मिनिमम किस स्पीड से फेंकोगे ये होगा। तो दोनों को क्या करना है, एनर्जी को आपको क्या करना है, यहाँ बराबर करना है, इक्वेट करना है। तो इस एनर्जी को ना अपने लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेट यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। ऐसा रहने पर एनर्जी को यहाँ से ये कर दे रहे हैं इक्वेट ना। तो ये क्या हो गया अपने को, ये आज एच को ना नेग्लेक्ट कर दिए हैं, एच बहुत निग्लिजिबल है, तो उसमें ये क्या, तो भी जो होगा इक्वल टू ये एम से एम कैंसिल हो गया और क्या √2g और इनटू क्या होगा ये आर ई, ऐसा चला आता है ना। तो ये हो गया अपने को 2 और यहाँ जी एम और ये क्या पूरा अंडर स्कोर और ये हो गया क्या आर ई ना। ठीक है, तो इससे ना अपने लोग को आगे की ओर हम निकल रहे हैं। तो मैं ना इसको यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, जी एम अपॉन आर ई बराबर क्या पड़ता है, आर ई के स्क्वायर बराबर स्मॉल जी और अपॉन आर ई हो गया। तो अब क्या मिनिमम स्पीड को ना अपने को यहाँ पर निकालना है। तो अपने लोग यहाँ पर जानते हैं ये इक्वल टू क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू 2g की वैल्यू हमको मालूम है क्या 9.81 और आर ई मालूम है, आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है, 64,000 किलोमीटर ना, 64 और इंटू 10⁻³ इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। तो इस स्पीड से मैं कोई ऑब्जेक्ट को जब थ्रो करूंगा तो क्या होगा, ये कभी भी अपने को वापस नहीं आएगा और इस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी ना। तो ये इसको अपने लोग ना यहाँ से और आगे की ओर देखते हैं स्पीड में। तो ये ऐसा रहा। तो यूजिंग द वैल्यू ऑफ जी एंड आर ई द न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा जो मिलता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड एंड दिस इज कॉल्ड द एस्केप स्पीड ना। इस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केप स्पीड ना। तो यहां से ऐसा करके ये निकालते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो ये है अर्थ सेटेलाइट है। तो हम लोग जानते हैं सेटेलाइट क्या है, आप लोग अर्थ सेटेलाइट इज ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ना। आप देखेंगे कि जितना टेलीकम्युनिकेशन वगैरह का यूज कर रहे हैं ये सब हम लोग का सेटेलाइट से ही ना कर रहे हैं, है ना। टेलीकम्युनिकेशन या जो भी अपने को इस टाइप का जो रहा है यहाँ से, ये सेटेलाइट है ना, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ना। दिस मोशन इज वेरी सिमिलर टू द मोशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन एंड हेंस केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन आर इक्वली एप्लीकेबल टू द देम। तो क्या हो गया अपने को, सेटेलाइट दो टाइप का होता है, एक क्या नेचुरल है जैसे कि मून है, वो नेचुरल सेटेलाइट अर्थ का, जो क्या हो रहा है ऐसे ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड क्या कर रहे हैं, अपने को मोशन कर रहे हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेटेलाइट। तो अपने पास अर्थ के पास एक क्या नेचुरल सेटेलाइट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं मून। और बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं आर्टिफिशियल सेटेलाइट को बनाते हैं। तो क्वेश्चन आप पूछोगे क्यों, अपने को आर्टिफिशियल सेटेलाइट का क्या यूज है, तो डाटा कम्युनिकेशन के लिए हमारे को, या और भी बहुत तरह का अपने को क्या, ये स्पेस में बहुत सारी चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं अपने को एक्सप्लोर करने के लिए, और ये क्या करते हैं हम लोग सेटेलाइट का यूज करते हैं। तो ये अब यहाँ पर जो हो जा रहा है उसी को यहाँ ये करते हैं सेटेलाइट। तो ये देखा रहा है, तो सेटेलाइट जब भी होगा ना तो दो फोर्स होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो हम लोग खींचते हैं अपने ओर, तो क्या होता है mv² अपॉन आर ई अपॉन जी ना। तो इसको क्या जो सेंटर की ओर खींच रहा है तो ये क्या होगा सेंट्रीपिटल। तो इतने फोर्स आपको खींच के रखना पड़ेगा तभी क्या होगा ये अपने को यहाँ पर ये वर्क करेगा, है ना, नहीं तो क्या होगा अपने को मोशन से बाहर निकल जाएगा। और ये क्या होगा अपने को जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो उसको दे रहा है सेंट्रीपिटल, ये होगा जी एम और अपॉन क्या है एम ई अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। ये क्या था आपका, ये हो गया जो फोर्स हो गया। ये दोनों फोर्स क्या करता है, दोनों को इक्वेट हम लोग कर लेते हैं। तो दोनों को अपने लोग क्या हुआ इक्वेट करेंगे
तो इससे क्या आ गया, वी स्क्वायर बराबर जी एम ई अपॉन आर प्लस एच, ऐसा आ गया। तो ये अपने को क्या होगा कि कोई भी अपने को एच डिस्टेंस पर, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, एच उसकी हाइट है, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जो भी अपने को कोई भी अपने को सेटेलाइट है तो उसकी जो स्पीड होगी, जो भी होगी, वो क्या होगा, जी एम ई अपॉन क्या, आर ई प्लस एच हो गया। तो ये आपका ना यहाँ पर क्या होगा, ये मिनिमम स्पीड होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा। पहले आपको क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना है, जो उसको क्या कहते हैं, हम जानते हैं क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्किल पर मूव कर रहा है तो एक क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, तो वही लिख दिया एम वी स्क्वायर बाई आर। और एक क्या होगा, अर्थ अपने को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो वे फोर्स क्या होगा, जी एम ई अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। ये क्या करना है, दोनों फोर्स को हमारे को क्या करना है, इक्वेट करना है। तो इससे क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच और इक्वल टू जी एम एम और आर प्लस एच। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी की वैल्यू आपका ये मिल गया। तो ये वैल्यू भी की मिल गया, तो अब मैं इसमें टाइम ऑफ रिवोल्यूशन भी निकाल सकता हूँ, सब कुछ निकाल सकता हूँ। तो मेन आपको ये भी को हो गया। तो उसके बाद अपने को यहाँ से, और हम यहाँ अपने लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमें को टाइम ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है ना, कितने टाइम लगेगा। तो जानते हैं क्या, टोटल होता है 2 पाई आर और डिवाइडेड बाय क्या होगा, भी ना, तो ये टाइम पीरियड लगेगा। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ना, तो स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर है ना। अपने को क्या हो, ये सरकमफ्रेंस हो गया, तो सरकमफ्रेंस आपका हो गया 2 पाई आर और डिवाइड बाई भी। मैं ये भी की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये क्या होगा, उसका अपने को टाइम पीरियड हो गया यहाँ से। तो क्या हो रहा है, टाइम पीरियड को और सॉल्व कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, 2 पाई और अंडर रूट क्या हुआ, आर ई अपॉन क्या हो जाता है, ये जी चला आता है। तो इससे ना अपने को ये वैल्यू को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया हूँ यहाँ से, तो ये क्या करें, 85 मिनट्स आता। तो क्या होगा, जो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ होगा, जो सेटेलाइट मिनिमम ना इस स्पीड, किस स्पीड से मूव करेगा अपने को, अब ये अपने को 85 मिनट्स में क्या होगा, ये अपने को राउंड ऐसा लग जाएगा। तो ये अपने को ये मिनिमम स्पीड चाहिए और उसको अपने को कवर करने में अपने को 85 मिनट्स यहाँ पर लगेगा। तो और आगे की ओर हम लोग निकलते हैं। तो क्या एनर्जी ऑफ द और ऑर्बिटिंग सेटेलाइट कितना है टोटल एनर्जी को, तो दो टाइप का एनर्जी होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी और प्लस एक क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो कोई भी चीज अपने किसी के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है तो दो टाइप का एनर्जी हो गया, एक हो गया क्या पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो उसको अपने लोग देखते हैं। तो क्या हो गया, हम लोग जानते हैं कोई चीज मूव कर रहा है v स्पीड से, तो उसे काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या था, 1/2 mv स्क्वायर। और यहाँ पर जो ये हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी हो गया, वे क्या था, जी एम एम अपॉन क्या होगा 2। अच्छा, इसको अपने को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, और मैंने क्या भी की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया ना। तो ये भी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने से क्या हुआ, जी एम एम ई अपॉन 2r/h आ गया है ना। ये भी की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट हम लोग कर दिए हैं, v स्क्वायर की वैल्यू। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो कोई भी अपने को सैटेलाइट होगा, तो कोई भी अपने को ऑब्जेक्ट के ऊपर रोटेट कर रहा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सा याद रखिएगा, जी एम एम ई अपॉन क्या 2r e प्लस एच कर जाएगा। अब क्या हो गया, जो पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं क्या था, माइनस जी एम एम ई और क्या r प्लस एच है। तो ये हो गया आपका निगेटिव। क्यों है कि अपने को इसमें इतना एनर्जी और देना पड़ेगा, इसको क्या लिबरेट करने के लिए, मतलब यहाँ से वहाँ से हटाने के लिए। तो आपको ना ये एनर्जी जो हो रहा है, ये यहाँ पर क्या हो पोटेंशियल एनर्जी है। दोनों को अपने लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड करने से जी एम एम ई आपका 2r e प्लस एच हो गया। तो ये हो गया आपका टोटल एनर्जी यहाँ चलाया। तो इसके बाद ना क्या है, अपने को एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होता है। तो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट क्या होगा कि अर्थ को अपने क्या है रोटेट कर रहा है। तो कितना देर में रोटेट कर, 24 आवर में अपने को क्या हो रहा है, 1 राउंड ऐसा कर रहा है, खा रहा है ना। एक राउंड खाने में क्या हुआ 24। तो अपने को क्या हुआ कि ये जो सेटेलाइट है उसको भी अपने को टाइम पीरियड को 24 आवर्स कर दिया जाए, तो हमेशा सेटेलाइट क्या अर्थ के सेम पोजीशन पर रहेगा। जो अर्थ का रोटेशन पीरियड है वही क्या होगा टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ है वही टाइम पीरियड ऑफ क्या सेटेलाइट यदि होता है, तो दोनों क्या करते हैं इक्वल हो जाने से ये क्या है हमेशा जियो स्टेशनरी होगा, हमेशा क्या सेटेलाइट अपने ही अर्थ के उसी पोजीशन पर हमेशा रहेगा।
तो इस टाइप के सैटेलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ना। तो ये इसको हम लोग देखते हैं कैसे इसका टाइम पीरियड को आप निकालोगे। तो क्या हो गया है, फेनोमेना अराइजेस द अरेंजमेंट ऑफ वैल्यू आर ई अपने को जो हो जाएगा प्लस एस सच दैट टी इन अपने को इक्वेशन बिकम द 24 आवर हो गया है। तो मैं उस हाइट को निकालना चाहता हूँ, किस हाइट पर रखेंगे। तो ये भी हम लोग देखे थे, दोनों एनर्जी को जो इक्वेट किया था आर प्लस एस बराबर टी स्क्वायर जी एम ई और 4 मैं सब वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ से। तो जब मैंने ये वैल्यू को ना यहाँ पर टी बराबर 24 आवर बैठा दिया है ना, और ये हो गया क्या, यहाँ से अपने को एच की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट किया, तो कितना रहा 35800 किलोमीटर है ना। तो ये क्या हो जा रहा है, जो इस हाइट पर यदि मैं कोई सैटेलाइट को लॉन्च कर रखता हूँ तो ये हाइट क्या होगा, अपने को जियो स्टेशनरी हो गया है ना। तो ये क्या है, अर्थ के ना अपने को डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये हो गया 35,800 किलोमीटर के अपने को हाइट पर कोई सैटेलाइट को मैं लॉन्च करता हूँ, तो ये हमेशा क्या होगा, अपनी पोजीशन पर सेम रहेगा। और इस टाइप के सैटेलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ना। तो विच इज मच लार्जर देन द आर ई है ना। तो हम लोग दोस्तों इसको देखें किस टाइप का ये रहता है। तो आगे हम लोग ना कुछ इस पर प्रॉब्लम को बनाएंगे और इसको और भी ना यहाँ पर समझ लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।